किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे पीजीआर के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं बायर कंपनी के प्लानोफिक्स के बारे में। देखेंगे कि बायर की प्लानोफिक्स को फसल में डालने का सही समय कौन सा होता है और प्रति एकड़ इसकी सही मात्रा कितनी डालनी चाहिए और प्लानोफिक्स का मार्केट में क्या प्राइस देखने को मिलता है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में प्लानोफिक्स के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, प्लानोफिक्स ऑक्सिन ग्रुप का पीजीआर है, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि कृत्रिम रूप से लैब में तैयार किया जाता है। वहीं अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर टेक्निकल अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड यानी NAA 4.5% SL फॉर्म यानी सोल्यूबल लिक्विड फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि प्लानोफिक्स फसल के ऊपर किस तरीके से कार्य करता है। तो दोस्तों, जब प्लानोफिक्स की स्प्रे जब फसल के ऊपर डालते हो तो यह फसल में बनने वाली एब्सिसियन लेयर को रोक देता है और एब्सिसियन लेयर बनने के कारण ही हमारी फसल से फल और फूल झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, आपका यह कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि प्लानोफिक्स फसल से फल फूलों को झड़ने से रोकता है और फसल में फल फूलों की संख्या में वृद्धि करता है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं प्लानोफिक्स को फसल में डालने के बारे में। तो दोस्तों, प्लानोफिक्स का स्प्रे आप उन सभी फसलों में कर सकते हो जिन फसलों में फूल आते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, सोयाबीन, कपास, लगभग आप सभी सब्जियों में और बागवानियों में, जैसे आम, पपीता, सेब, अंगूर, लगभग सभी फसलों में आप प्लानोफिक्स का स्प्रे कर सकते हो। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि प्लानोफिक्स की स्प्रे फसल में किस समय डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, प्लानोफिक्स की स्प्रे आप जब फसल में फूल दिखने लगे या फसल में फूल आने से पहले आप प्लानोफिक्स की स्प्रे बेझिझक डाल सकते हो। तो किसान भाइयों, बात करें कि प्लानोफिक्स की स्प्रे आप किस किस के साथ मिलाकर कर सकते हैं और प्लानोफिक्स को किसके साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, प्लानोफिक्स की आप लगभग सभी कृषि में यूज होने वाले केमिकल के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, प्लानोफिक्स की स्प्रे कभी भी क्षारीय पदार्थों के साथ जैसे चूना, सल्फर और निकोटीन सल्फर के साथ मिलाकर स्प्रे नहीं करनी चाहिए। वहीं किसान भाइयों, प्लानोफिक्स की डोज के बारे में बात करें तो कंपनी प्लानोफिक्स की 40 से 45 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डोज बताती है। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप प्लानोफिक्स की 35 ml दवा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से अगर फसल के ऊपर स्प्रे करते हो तो आपको इसके बहुत लाजवाब रिजल्ट फसल के ऊपर देखने को मिलेंगे। अगर वहीं मैं प्रति पंप की बात करूं तो किसान भाइयों, प्लानोफिक्स की 4 ml दवा को 16 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करनी चाहिए। तो दोस्तों, प्लानोफिक्स के प्राइस की बात करें तो मार्केट में 100 ml का पैक 100 रुपए का देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अगर प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो प्रति एकड़ प्लानोफिक्स का खर्च 30 से 35 रुपए का आता है। तो किसान भाइयों, बात कर लेता हूं प्लानोफिक्स की कुछ सावधानियों के बारे में। यदि आप प्लानोफिक्स की स्प्रे ठंडे मौसम यानी सुबह या शाम के समय और खेत में नमी की अवस्था में करते हो तो प्लानोफिक्स के फसल के ऊपर कोई भी विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे।